साथियों, बैजनाथ मेहता तोड़ने नहीं आया है, बैजनाथ मेहता समाज को जोड़ने आया है आपके बीच में। संवेदनशीलता मुझे लगता है मर चुकी है इन लोगों की, इन नेताओं की, इन जनप्रतिनिधियों की। आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे जो बैजनाथ मेहता के कितने समर्थक और कार्यकर्ता हैं। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे इस बिहार प्रदेश में जो यहाँ मजदूर ही पैदा होंगे और आपके फैक्ट्री में मजदूर की कमी नहीं। जब हम 10 रुपये का 5 रुपये का मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, उसको भी पानी देख करके ठोक बजा करके चेक करते हैं। जब हम रिश्ता बना लेंगे, जब हम संबंध स्थापित कर लेंगे आपस में जो टूट चुके हैं। सुपौल में भी गद्दी जो है, जो वर्तमान के सांसद हैं, उम्र सर्टिफिकेट के हिसाब से भी 78 साल हो चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। उन्हीं को कहिए जो आप हमें यह सीट जनता दल यूनाइटेड में चला गया है, उम्मीदवार बना लें। 2 बार मिले और दोनों बार यह बोले आप चुनाव लड़िएगा। वहां तो ऑलरेडी सिटिंग उम्मीदवार है, दिलेश्वर बाबू लड़ेंगे चुनाव। इसके बाद मन थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन डेली हजारों फोन आते थे। सुपौल से ही डेली 100-200 समर्थक पटना पहुंच जाते थे। जनता की यह आवाज थी, अगर आप एनडीए ने आपसे धोखा किया है, आपको टिकट से वंचित किया है, आप कोई टिकट लेके आ जाइए, लालटेन ही लेके आ जाइए, हम लोग सब आपको वोट देंगे। हमने वहां भी प्रयास किया। तेजस्वी जी से भी हमारी 1-to-1 4 बार मुलाकात हुई है और बोले बैजनाथ जी, आपके जैसे लोग हमारे पार्टी में आएगी, यह हमारे लिए मान सम्मान की बात है, गर्व की बात है। लालू जी से भी हम कई बार मिले, 8-9 बार, और वो बोलते थे मेहता तुम्ही को हम टिकट देंगे, तुम्ही सीट निकाल सकता है, तुम्ही को हम देंगे मजबूती से लड़ना। और आखिरी क्षण में वहां भी दगा हो गया, वहां भी साजिश हो गई और सुपौल की जनता जो है, एक दिन तो मुझे लगता है कई लोगों के घर में खाना भी नहीं बना होगा, कई लोगों ने आंसू भी बहाए। उसके बाद हमने एक सभा की छोटी सी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और बैजनाथ मेहता ने पिछले 1 साल में 18,000 समर्थक कार्यकर्ता बनाए हैं। बैजनाथ मेहता ने सुपौल के हर एक पंचायत में है। अगर किसी को यह भ्रम है जो 2 दल है, एनडीए या इंडिया को, जो बैजनाथ मेहता इंडिपेंडेंट है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बैजनाथ मेहता का संगठन जितना मजबूत है किसी की पार्टी का नहीं है। हमने फौलाद करते हैं, वहां हर एक पंचायत का हमारे 2550 फौलाद है और किसी भी स्थिति में वह लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बैजनाथ मेहता के साथ है। धोखे में मत रहिएगा, ये लोग अफवाह भी फैलाएंगे। जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको वहां वोट नहीं है, वहां वोट नहीं है। आज जो इस सभा में भीड़ है, सभी लोग खाने चले गए, खाना भी नहीं शुरू करना था, सभी लोग खाने चले गए हैं। इस सभा में जो इतनी भीड़ है, मुझे लगता है 2 सभाएं यहाँ 2-3 दिन में हुई है, उन्हीं दोनों गठबंधन के, एनडीए गठबंधन की भी सभा हुई है और इंडिया गठबंधन की भी सभा हुई है। और मीडिया के बंधु, आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे जो बैजनाथ मेहता के कितने समर्थक और कार्यकर्ता हैं। मेरा मानना है उस दोनों को मिला है, उससे ज्यादा भीड़ बैजनाथ मेहता के इस सुपौल के गांधी मैदान में उमड़ पड़ा है। और यह दिखाने के लिए काफी है जो हम किसी के धोखे बहकावे में नहीं आएंगे।
जो निर्दलीय प्रत्याशी है किस समाज का वोट आएगा। साथियों, इसी स्टेज पर आप देखेंगे किसी एक गठबंधन को किसी एक समाज का वोट हो सकता है। उन्होंने हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है। हम पहले ऐसे नहीं थे। हम एक ही गांव में एक ही पंचायत में रहते हैं, बड़े सुख चैन से रहते थे, रहना चाहते भी हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है, भाई भाई को लड़ा देती है, केस मुकदमा तक हो जाता है, खून खराबा तक हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन इन पार्टियों का क्या, हम यहां गांव में पंचायत में भाई भाई में लड़ बैठते हैं, केस मुकदमा लड़ते रहते हैं और ये एक दिन एक हो जाते हैं, पलटी मार देते हैं। और ऐसा नहीं है किसी एक दल ने ऐसा किया हो। और फिर हमें लगता है हम जो भाई भाई लड़ रहे थे समाज में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, यह तो हमारे साथ, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा था और हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। साथियों, बैद्यनाथ मेहता तोड़ने नहीं आया है, बैद्यनाथ मेहता समाज को जोड़ने आया है आपके बीच में। और यह पहला उदाहरण होगा इस देश का जो नेता किसी को जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया है। और इस मंच पर जो उपस्थित भीड़ है, जिसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, यह दर्शाता है जो बैद्यनाथ मेहता को किसी एक जाति धर्म विशेष का केवल वोट नहीं है, सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं। और इस बार ये जो दोनों पार्टियां हैं चुनाव में, उनके साथ जो है सही समय आने पर सही जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, दल ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बैद्यनाथ मेहता सुपौल लोकसभा क्षेत्र के हर दिल में रहते हैं, हर दिल में वास करता है। और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं, तो आप अपने दिल में बैद्यनाथ मेहता के लिए थोड़ी सी जगह जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बैद्यनाथ मेहता की ताकत जो है आप ही की ताकत से होती है, क्योंकि आपकी ही ताकत जो है बैद्यनाथ मेहता को ताकत देती है। साथियों, यहां सभाएं हुई थी, मंच पर बड़े बड़े नेता आए थे। एनडीए गठबंधन में तो 2 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई मिनिस्टर भी आए थे, यहां मंत्री भी आए थे। और जब इंडिया गठबंधन की सभा हुई, उसमें भी तेजस्वी जी आए थे, मुकेश सहनी जी आए थे और भी बड़े नेता आए थे। लेकिन बैद्यनाथ मेहता की इस सभा में आप ही सभी लोग हैं, सुपौल की आम आवाम है, जनता है, यहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वही हमारी ताकत है। और हमारे लिए आप ही महान है। और आप ही का समर्थन अगर हमें मिला तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी ज्यादा समर्थन मिलेगा और सुपौल इसका गवाह जरूर बनेगा। साथियों, यहां बूढ़े बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में हैं। मैं एक बात आपके संज्ञान में देना चाहता हूं, जब 60 साल से ज्यादा की उम्र हो जाती है तो सरकार पेंशन देती है, और यह पेंशन की राशि पता है क्या है? 400 रुपया मासिक है।
अब आप ही बताइए, इस 400 रुपया मासिक पेंशन से एक बूढ़े माता पिता का असहाय का गुजारा हो सकता है क्या? सरकार इतनी असंवेदनशील है। यही राशि जो है दूसरे प्रदेश में कहीं 1500 है, कहीं 1800 है, कहीं 2000 है, कहीं 2250 रुपया वृद्धा पेंशन की राशि है। लेकिन हमारे इस बिहार में कोई ऐसे प्रतिनिधि नहीं हुए जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दे, जो साहब अपने यहाँ वृद्धा पेंशन तो 400 ही मिल रहा है और यह राशि कई साल पहले तय की गई थी, कुछ तो बढ़ा दीजिए। किसी को हिम्मत नहीं हुई, किसी के संज्ञान में नहीं आई। लेकिन हर एक परिवार में एक दो बूढ़े बुजुर्ग तो हैं ही। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं, मुझे नेता मत बनाइएगा, अपना बेटा बना के रखिएगा। मैं आपकी लड़ाई जरूर लड़ूंगा और ये वृद्धा पेंशन की जो राशि है, चाहे संसद भवन हो और राज्य में जहां भी हो, मीडिया कर्मी के माध्यम से भी उन हुक्मरानों के कान तक इतना गुंज उठाऊंगा जो उनके कान के फरते फट जाएंगे और उनकी संवेदनशीलता जाग जाएगी। जो पूरे बुजुर्ग हैं उनको 400 इस राशि को 2000 किया जाए। साथियों, पिछले एक साल में सुपौल लोकसभा क्षेत्र में ही कम से कम हजारों घर जले। अभी हाल ही में सुपौल प्रखंड में ही 200 घर एक साथ जल गए। पिपरा में भी घटना हुई और ये घटना आम बात है, हर एक साल होती है। जाड़े के समय में, गर्मी के समय में हजारों घर सुपौल लोकसभा क्षेत्र में ही जलते हैं। और पता है उसकी राशि क्या है? सहायता राशि 9,800 रुपया दिया जाता है। संवेदनशीलता मुझे लगता है मर चुकी है इन लोगों की, इन नेताओं की, इन जनप्रतिनिधियों की, जो आवाज उठाए। तो एक घर जब जल जाता है, लोगों का अनाज जल जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं, बर्तन जल जाते हैं, सोने के लिए जो चौकी पलंग होता है वह भी जल जाता है, मवेशी जान माल का भी नुकसान होता है। और इस मद में उन्हें 9,800 रुपया मुआवजा दिया जाता है। यह कहां से उचित है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साथियों, ऐसे विपदा के समय में लोगों को अगर चाय भी पीना हो तो पड़ोसी के यहां जाते हैं, खाना भी खाना हो, कितने बड़े लोग हो, बड़ा से बड़ा लोग भी हो, दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। और इस राशि, इस मद में अगर ये 9,800 राशि है तो मेरा मानना है यह कहीं से उचित नहीं है और इसको बढ़ाकर कम से कम 1 लाख होना ही चाहिए ताकि कुछ तो सहारा मिले। साथियों, छात्रों की अपनी समस्याएं हैं। जो सरकारी व्यवस्था पढ़ाई की है उससे सरकारी नौकरी तो नहीं मिलने वाली, और जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट कहां से मिलेगी? वहां तो और टफ है, कई लेवल का स्क्रीनिंग होता है। और जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है युवाओं को, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती है, तो एक ही सहारा है, मजदूरी करना। और मजदूरी करने के लिए वह दूसरे प्रदेश जाते हैं। एक ही फैक्ट्री इस बिहार में मेरा मानना है जो खूब बढ़िया से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, वह है मजदूर बनाने की फैक्ट्री। और साथियों, मुझे तो कभी कभी लगता है कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कोई ठेका तो यहाँ के हुक्मरानों ने नहीं ले रखा है दूसरे प्रदेश के फैक्ट्री मालिकों से। तो साहब, आप चिंता मत करना, आप फैक्ट्री लगाओ, मजदूर की हम कमी नहीं होने देंगे। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे इस बिहार प्रदेश में जो यहां मजदूर ही पैदा होंगे और आपके फैक्ट्री में मजदूर की कमी नहीं होगी। साथियों,
समय आ चुका है चेतने की, जागने की। हम तो मिट्टी का बर्तन भी खरीदते हैं, उसको ठोक बजा करके देखते हैं। जब टन की आवाज आती है तो लगता है यह ठीक है, माता बहनें खरीदने जाती हैं। टन की आवाज ठोकते हैं, टन की आवाज आती है तो लगता है ठीक है। लेकिन जब आवाज थोड़ा अलग हो, धप धप की आवाज हो, तो शंका होती है कहीं ये फटा हुआ तो नहीं है। पानी दे करके चेक करते हैं। जब हम 10 रुपये का, 5 रुपये का मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, उसको भी पानी देख करके ठोक बजा करके चेक करते हैं, तो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अपनी खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने सुख दुख में साथ देने के लिए जिस नेता का, उसका हम नाम तक नहीं जानते, उनको हम पहचानते तक नहीं हैं, उनसे हम रूबरू नहीं होते हैं, और हम पार्टी के नाम पर उसको वोट दे देते हैं और अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। साथियों, जरूरत है जाग जाने की, क्योंकि धोखा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, बार बार हुआ है, इस बार नहीं हो, यही आह्वान बैद्यनाथ मेहता आपके साथ करने आया है। साथियों, मैं एक मूल मंत्र बताना चाहता हूं। हम जुड़े कैसे? मेरा मानना है जब हम रिश्ता बना लेंगे, जब हम संबंध स्थापित कर लेंगे आपस में जो टूट चुके हैं, उन्हीं राजनीतिक दलों ने तोड़ा है, तो मेरा मानना है जब हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे तो सुख दुख में भी हम लोग साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे। और यह चुनाव क्या बात है, इस देश में कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं लोकसभा के जो जीत के जाते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, हर क्षेत्र में बैद्यनाथ मेहता के सिपाही आपको खड़े मिलेंगे, जो भी जरूरत हो, जो भी समस्याएं आपकी हो, समाधान करने के लिए खड़े रहेंगे। साथियों, जब पिता बुढ़ा हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, शरीर साथ नहीं देता है, दिमाग भी जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कंधे कमजोर हो जाते हैं, कदम लड़खड़ाने लगते हैं, तो उस बूढ़े पिता को क्या करना चाहिए? भार अपने बेटा को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जब आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं, आप सेवा करने लायक नहीं है, तो भार घर में भी आप देखिएगा, बूढ़े माता पिता जो है भार अपने बच्चे को दे देते हैं। जो सास है वह अपने पुतों को भार दे देती है, अब लीजिए चाबी, आप ही संभालिए घर को। सुपौल में भी यही बात है। सुपौल में भी गद्दी जो है, जो वर्तमान के सांसद हैं, उम्र सर्टिफिकेट के हिसाब से भी 78 साल हो चुका है। ओरिजिनल क्या है हमें नहीं मालूम है, सर्टिफिकेट के हिसाब से 78 साल है। शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। क्या करना चाहिए? गद्दी सौंपनी चाहिए कि नहीं सौंपनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब नहीं सौंपेंगे अपने मन से तो क्या कीजिएगा? युवा साथी बताइए क्या करना है गद्दी जब नहीं सौंपेंगे तो? बस यही करना है, यही सही समय है। मरते दम तक किसी का ठेका नहीं चलेगा। जो सुपौल की जनता को गुमराह करेगा
और उसके अपने हाल पर छोड़ देगा दिवस होने के लिए। ऐसा सुपौल में बैद्यनाथ मेहता इस बार नहीं होने देगा। और जो अपने मन से गति नहीं छोड़ते हैं, आप खुद निर्णय ले लीजिए क्या करना है। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। कार्यक्रम भी हमारा बड़ा देर से शुरू हुआ और कई साथी सब खाने चले गए, बड़ी भीड़ हुजूम चला गया वहां, किसी ने पहले ही शुरू कर दिया। तो मैं क्षमा चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप लोग भी खाना खा करके ही जाइए, क्षेत्र में जाइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।